अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में नेक्स्ट लेसन। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कोरल ड्रा में एडिट मेन्यू को, कि एडिट मेन्यू क्या होता है और उस पर हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो एडिट मेन्यू में आज हम देखेंगे अनडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, रिपीट क्या होता है, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल क्या होता है, डिलीट क्या होता है और सिंबल के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं कोरल ड्रा को ओपन करूंगा, न्यू। तो आज के लेसन में हमने एडिट मेन्यू के ऊपर डिस्कस करना है। एडिट मेन्यू में अनडू क्या होता है। मैंने फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से कलर दिया, तो जो भी मैंने काम किया लास्ट टाइम वो मैंने इसे कलर दिया है। फिर उसके बाद जो काम किया है, उससे पहले जो काम किया मैंने इसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ किया है। तो आप अनडू में जाएं तो आपने जो प्रीवियस काम किए हैं उन सबको आप रिपीट कर सकते हैं। अनडू फिल पे क्लिक करें, देखें खत्म हो गया। अनडू क्रिएट पे क्लिक करें तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गया। रीडू का फंक्शन क्या होता है कि जब आप अनडू करते हो, आप अगर बहुत ज्यादा पीछे चले गए, आपने बहुत ज्यादा अनडू कर लिया, तो आप रीडू की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को वापस, अपने जो आपने काम किया उनको वापस देख सकते हो, देख सकते हैं आप। अनडू रीडू। उसके बाद है रिपीट। रिपीट का फंक्शन क्या होता है। रिपीट का फंक्शन ये होता है कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, फॉर एग्जांपल कलर मैंने इसको दिया हुआ है, मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूं। अब डुप्लीकेट जो मैंने काम लास्ट टाइम किया है, इसी काम को मैं रिपीट करना चाहता हूं, तो मैं यहां से रिपीट मूव पे क्लिक करता हूं। देखिए मूव हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेरे पास मूव हो रहा है। मैं कंट्रोल डी डुप्लीकेट करता हूं। अब मैंने क्या किया, लास्ट टाइम डुप्लीकेट किया है, तो मैं एडिट में जाता हूं, रिपीट डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूं। देखिए ये डुप्लीकेट हो रहा है। शॉर्ट किसकी, कंट्रोल आर है, कंट्रोल जेड डुप्लीकेट की है हमारे पास, सॉरी कंट्रोल जेड जो हमारे पास अनडू किया है, और रीडू क्या है, कंट्रोल शिफ्ट जेड या फिर कंट्रोल वाई। तो ये हमारे पास क्या है जी, रिपीट द डुप्लीकेट। डुप्लीकेट और रिपीट द डुप्लीकेट का ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी पेस्ट का फंक्शन ये होता है कि मैंने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, एडिट में जाता हूँ, मैं इसको यहां से कट करता हूँ। कट से क्या होता है, ये इस जगह से यहां से खत्म हो जाता है। खत्म हो गया, मैं फॉर एग्जांपल इसे नेक्स्ट किसी पेज में इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं यहां प्लस के बटन पे मैं क्लिक करूंगा, तो मेरे पास पेज 2 आ गया। तो मैं इस पेज 2 पे इसे मैं क्या करना चाहता हूं, पेस्ट करना चाहता हूं, तो पेस्ट करूंगा तो वो पेज 2 में पेस्ट हो जाएगा। पेज 1 से कट होकर पेज 2 में पेस्ट हो गया। जबकि कॉपी का फंक्शन ये होता है, कंट्रोल सी कॉपी। कॉपी का फंक्शन ये होता है, कॉपी पे क्लिक करें। कॉपी का फंक्शन ये होता है कि आपका ऑब्जेक्ट या आपका टेक्स्ट, आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर भी यूज किया जाता है। वो यहां पे भी रहेगा और किसी और लोकेशन पे आप उसे पेस्ट करना चाहो तो वो वहां भी रहेगा। इसी तरह आप टेक्स्ट पे भी ये काम कर सकते हैं। कोरल ड्रा मैंने लिखा, कोरल ड्रा। अब मैं यहां से इसे सिलेक्ट करता हूं, इसको सिलेक्ट करना है यहां से, कॉपी करें, एडिट में जाएं, कॉपी करें, देखें कॉपी से यहां पे भी आए, पेस्ट करें तो पेस्ट हो जाएगा। मूव करें ना आप यहां पे, देखिए यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं। या फिर इसे कंट्रोल सी कॉपी करें, कंट्रोल भी पेस्ट करें, तो अब देखिएगा यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बस। कंट्रोल भी पेस्ट करें तो अब देखिए यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट बन गए। तो आप मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट को कंट्रोल सी कॉपी एंड कंट्रोल भी पेस्ट से पेस्ट कर सकते हैं। एडिट में कट, कॉपी, पेस्ट के बाद है पेस्ट स्पेशल। तो पेस्ट स्पेशल का फंक्शन ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपने जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ, या आपने कोई भी आपने फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उससे आप एक स्पेशल फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहें तो आप पेस्ट कर सकते हैं। तो पेस्ट स्पेशल जो होता है बेसिकली वो, अभी मैं इसको पेस्ट स्पेशल पे मैं क्लिक करता हूं, या मैंने अभी फॉर एग्जांपल कोई सब ऑब्जेक्ट मैंने कॉपी नहीं किया हुआ कि जो पेस्ट स्पेशल हो। तो पेस्ट स्पेशल आपके मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर से, आप देखें लिखा हुआ पेस्ट ऑल ऑब्जेक्ट, मेन के आप और मुख्तलिफ किस्म के जो सॉफ्टवेयर है, उन सॉफ्टवेयर पे आप जब कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करते हो तो वो कोरल ड्रा में जब पेस्ट होता है तो उसमें कुछ एडिटिंग, कुछ फॉर्मेटिंग चेंज ही होती है। आप चाहते हो बिल्कुल वैसी फॉर्मेटिंग में आए, या उसकी और एडिटिंग फॉर्मेटिंग आप चेंज करना चाहो, तो आप यहाँ पे पेस्ट स्पेशल से कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ से इसको मैं क्लोज करता हूँ, मैं नया MS वर्ड का फोल्डर डॉक्यूमेंट्स ओपन करता हूँ, मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल कोरल ड्रा। कोरल ड्रा मैंने लिखा, इसको सिलेक्ट करता हूं, इसको मैं यहां से बोल्ड कर लेता हूं, इसको थोड़ा साइज बढ़ा देता हूं, इसका कलर रेड कर देता हूं, रेड कलर कर दिया। अब देखें, और इससे मैं यहां से और भी कलर देता हूं,
लेकिन मैं यहाँ से बस रेड ही कलर देता हूँ। स्टाइल इसका मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका स्टाइल जो है मैं एरियल ब्लैक कर लेता हूँ। अब जीसी फॉर्मेट में इसको कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी किया मैंने इसको, मैं कोरल ड्रा में लेके जाके इसे डायरेक्ट पेस्ट भी कर सकता हूँ। एडिट में जाएं, आप डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट देखें यहाँ पे पेस्ट हो गया, देख सकते हैं ये। लेकिन आप जब इसे बढ़ाते हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं तो देखें इसकी स्टाइल कुछ चेंज हो रहा है। तो इसी ऑब्जेक्ट को आप पेस्ट स्पेशल में भी जाके आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें। टेक्स्ट की फॉर्मेट में आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहते हैं, क्या करेंगे तो आप देखें वर्ड के डॉक्यूमेंट्स की तरह पेस्ट हो गया, जैसे कि अभी नॉर्मल मैंने पेस्ट किया था। एडिट में जाएं, पेस्ट स्पेशल में जाएं, पिक्चर मीटा फाइल पे आप इसे पेस्ट करना चाहते हैं तो पिक्चर फॉर्मेट में आ जाएगा। पिक्चर फॉर्मेट में आप देखें क्या है कि मैं इसे जितना बढ़ा रहा हूँ वो बढ़ रहा है, इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रही जैसे कि पहले वाले डॉक्यूमेंट्स में हो रही थी। उसके अलावा यहाँ पे एडिट में जाएं, पेज स्पेशल पे क्लिक करें, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट पे क्लिक करें तो आप देखें एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में हमारे पास ये पेस्ट हो रहा है, नजर आ रहा है आपको, टेक्स्ट के फॉर्मेट पेस्ट हो रहा है। इन पूरा का पूरा एरिया बन गया, हमारे पास टेक्स्ट का एरिया बन गया और उसमें ये पेस्ट हो गया। उसके अलावा आप यहाँ पे जाएं, पेज स्पेशल पे क्लिक करें, ओनली टेक्स्ट की तरह आप पेस्ट करना चाहते हैं तो आप देखें यहाँ पे ओनली एक टेक्स्ट की तरह यहाँ पे पेस्ट हो गया, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सिंपल सा टेक्स्ट की तरह यहाँ पे पेस्ट हो गया। नेक्स्ट आप एडिट में जाएं, पेज स्पेशल पे क्लिक करके आप इसे पिक्चर एनहांस मीटा फाइल पे क्लिक करना चाहते हैं, देखें पिक्चर की फॉर्मेट में वापस क्या हो गया, पेस्ट हो गया। तो मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल से आप पेस्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में पेज स्पेशल के थ्रू। उसके बाद हमारे पास डिलीट का फंक्शन क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल कलर दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप एडिट में जाके इसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंबल। तो सिंबल का फंक्शन ये होता है कि आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली कोई भी सिंबल बनाना चाहें, उसे सेव करना चाहें तो आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से मैंने ये स्टाइल लिया, मैं यहाँ से इस पे मैं फॉर एग्जांपल इसे मैं कोई स्टाइल दे देता हूँ, कोई और स्टाइल देता हूँ, मैं शिफ्ट को प्रेस करता हूँ, मैं इसे प्लस डुप्लीकेट करता हूँ, शिफ्ट को प्रेस करके मैं इसे ये कलर देता हूँ, बाहर वाले को मैं यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ, अंदर वाले को मैं यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ। मेरा ये फॉर एग्जांपल एक सैम्पल है, इस सैम्पल में और भी मैं यहाँ पे काम करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस पे यहाँ से मैं इस पे ये वाला एक स्टाइल दी थी मैंने, देखिए बहुत अच्छा स्टाइल बन गया। इस स्टाइल को मैं यहाँ से ये एक मैंने सिंबल फॉर एग्जांपल बना लिया। अभी सिंबल बनेगा तो सारे को सिलेक्ट करें, आप एडिट में जाएं, सिंबल पे क्लिक करें यहाँ पे और न्यू सिंबल पे क्लिक करें। न्यू सिंबल जो ही आप क्लिक करेंगे तो आपके ये पास सिंबल को नाम दे दें, सर्कल, सर्कल का नाम मैंने दे दिया। ओके करता हूं मैं यहाँ पे तो देखिएगा हमारे पास सिंबल लाइब्रेरी में सामने आ गया। तो लाइब्रेरी सिंबल लाइब्रेरी मेरे पास सामने आई नहीं है, तो उसे लाने के लिए वापस आप क्या करोगे, एडिट यहाँ पे जाओगे, सिंबल में जाओगे, एडिट में जाके सिंबल में जाओ और यहाँ पे एक्सपोर्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करो। यहाँ पे इसकी सिंबल लाइब्रेरी क्यों नहीं आ रही, टूलबार में जाएं, यहाँ पे देखें जी इसकी लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट प्लेन कलर, दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ, शो स्क्रॉल कस्टमाइज पे क्लिक करें, इसकी लाइब्रेरी में शायद मसला है, देखते हैं। फिर दोबारा सिंबल में जाता हूँ यहाँ पे दोबारा और इससे मैं सिंबल मैनेजर पे क्लिक करता हूँ। आगे हमारे पास देखें तो ये हमारे पास लाइब्रेरी होती है, सिंबल मैनेजर एक लाइब्रेरी होती है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिंबल क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हैं जो हमने सिंबल बनाया वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। कोई और सिंबल भी बनाना चाहते हैं तो आप और भी बना सकते हैं, इसमें और एडिटिंग करते हैं। अब देखें जब एक बार ये सिंबल जो लाइब्रेरी में सेव हो जाता है, जब इसमें एडिटिंग इसमें आप काम कर चुके होते हो तो फिर आप इस पर कलर वगैरह दो, कुछ भी करो तो इस पर काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं इसमें कोई एडिटिंग कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए आप क्या करोगे, एडिट में जाओगे, आप यहाँ पे
सिंबल पे क्लिक करोगे और एडिट सिंबल पे क्लिक करो और यहां से अब आप इसमें चेंजिंग ला सकते हो। देखें चेंजिंग आपने लानी है, आप यहाँ पे चेंजिंग ला सकते हैं, देख सकते हैं कलर शलर दिया। देने के बाद दोबारा आप क्या करो, आपकी इसी तरह एडिट में जाओ, सिंबल में जाओ और फिनिश एडिटिंग सिंबल पे क्लिक करो, तो आपके सिंबल की एडिटिंग खत्म हो जाएगी और आपका सिंबल दोबारा देखें नई हालत में आ जाएगा। इस तरह और कोई सिंबल बनाना चाहते हो आप और भी सिंबल बना सकते हो। सिंबल यहां से बनाता हूं, सिंबल के लिए मैं इसे स्टाइल दिया मैंने, हाँ ये स्टाइल है। देखें एक स्टाइल में बस क्या हुआ है, ये वाला स्टाइल लगे। इस स्टाइल को मैं सिंबल बनाना चाहता हूँ तो सिलेक्ट करूंगा, एडिट में जाऊंगा, सिंबल, न्यू सिंबल पे क्लिक करें। न्यू सिंबल में स्टार के नाम से मैं सिंबल दे देता हूँ। ओके, तो अब स्टार के नाम से भी सिंबल आ गया और हमारे पास दो सिंबल यहाँ पे आ गए, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मुख्तलिफ यहाँ पे सिंबल आपके पास होते हैं, यूजर सिंबल नहीं ओनली, हम जो सिंबल अभी हमने बनाए यही सिंबल है। अब ये सिंबल जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करोगे या फिर लाइट चली जाती है या फिर आप डॉक्यूमेंट्स क्लोज करते हो तो आपके सिंबल यहाँ से गायब हो जाएंगे, खत्म हो जाते हैं। तो सिंबल को हमेशा के लिए सेव रखने के लिए, ऐड करने के लिए आप फाइल में जाओ और यहाँ पे अपने सिंबल को सेव कर लो। सेव इसे करोगे तब आपके जो है सिंबल सेव होंगे। तो मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे नाम तो सिंबल के नाम से, सिंबल के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैंने सेव कर लिया, अब इसे क्लोज करो, क्लोज करो, नो, सिंबल के नाम से फाइल सेव है, ओके करें तो हमारे पास ये फाइल सेव रहेगी, देख सकते हैं सिंबल भी है, मैनेजर भी है। तो आप अगर यहाँ से इसे सेव नहीं करते, डायरेक्ट क्लोज कर देते हैं तो आपकी ये फाइल सिंबल नहीं रहेंगे, आपके सिंबल खत्म हो जाएंगे। तो अपनी फाइल को सिंबल बनाने के लिए, सिंबल देने के लिए आप अलग से सिंबल इस तरह दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास जी सिंबल का फंक्शन। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी, एडिट मेन्यू की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इन लेसन को बार बार देखें, बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप आसानी से इस पर काम कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।